निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भिलवाड़ा नगर परिषद सहित जिले की 6 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, जिसकी लोक सूचना 11 जनवरी को जारी हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख 15 जनवरी, नामांकन पत्रों की जांच 16 जनवरी, नाम वापसी की तारीख 19 जनवरी व चुनाव चिन्हों का आवंटन 20 जनवरी को होगा। वही मतदान 28 जनवरी को संपन्न होने के साथ ही 31 जनवरी को मतगणना होगी। निकाय चुनावों को लेकर दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है और टिकट चाहने वाले उम्मीदवार अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ पार्टी पदाधिकारियों को साधने में जुट गए हैं। लोकवाणी की टीम ने पार्टी कार्यालयों का दौरा किया। आज के इस कड़ी में देखिए भाजपा कार्यालय में हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में नगरीय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयों पर आकर टिकट की मांग के साथ ही अपने चहेतों को टिकट दिलाने के लिए जोर आजमाइश करने लगे हैं। अभी हम आए हैं भाजपा कार्यालय के अंदर, जहां पर टिकट के जो उम्मीदवार हैं इनकी हुजूम लगा हुआ है और हमारे साथ अभी मौजूद है भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली। इनसे जानना चाहेंगे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ने क्या तैयारी कर रखी है और किन कार्यकर्ताओं को ये तवज्जो देंगे और क्या इनकी रूपरेखा और रणनीति रहेगी। साथ ही जिले में भी जो नगर निकाय है इनके चुनाव का बिगुल बज चुका है, पार्टी की क्या तैयारी है और किन कार्यकर्ताओं को आप मौका देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हम कभी सामाजिक सरोकार से दूर नहीं रहे हैं। इसलिए हम 12 महीने काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। पिछले दिनों चाहे कोरोना का समय रहा हो, लेकिन उसमें कोई राजनीतिक इश्यू नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र के निर्देश के अनुसार पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, सभी लोग हम जनता के बीच में रहे हैं। इसलिए आज जब चुनाव की घोषणा हो गई है तो हम तो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। हमारा लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना नहीं रहता है, सरकार लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अपने स्तर पर तैयारी कर रखी थी और अब तैयारी जोरों पर चल रही है। सभी कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है और आम जनता में इस सरकार के प्रति, जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, उसके प्रति आक्रोश है। और यह आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, पंचायत के चुनाव हुए हैं, राजस्थान की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के अधिकांश जिला प्रमुख और प्रधान बने हैं। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ये आपको देखने में मिलेगा इस बार कि निकाय चुनाव में जो चुनाव का जो कार्यक्रम घोषित किया गया है, निर्वाचन विभाग को जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, ये एक तरह से मैं सोचता हूँ कि सत्ता का दुरुपयोग है। वहीं जोड़ तोड़ करके कैसे भी करके नगर निकाय के चुनावों के अंदर अपना आंकड़ा बढ़ाने का क्रम है। लेकिन आम जनता इस बात को जान चुकी है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर पिछले 2 वर्षों में जो सरकार है, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की बात हो, चाहे किसानों के कर्जे की माफ़ हो, चाहे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की बात हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे आम जनता में भारी आक्रोश है। और ये जवाब पिछले दिनों चुनाव के अंदर, चाहे पंचायत चुनाव हुए, चाहे निकाय चुनाव में, उसमें दिया है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इन चुनाव में भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को इसको मुक्की खानी पड़ेगी और ज़बरदस्त भारी मतों के साथ में, भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में भी बहुमत आएगा। और भिलवाड़ा जिले के अंदर जहां तक बात करते हैं, 6 नगर पालिकाएं हैं और 1 नगर परिषद हैं। हम सातों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। और एक और कहना चाहता हूं, जिस तरह से कल आचार संहिता लगी है, चुनाव की घोषणा की है, राजस्थान के अंदर पहली बार आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर जिस पुलिस अधीक्षक को 6 महीने हुए थे, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, उसको हटाया गया है। ऐसे राजस्थान के अंदर कई अधिकारियों को बिना किसी कारण के सत्ता का दुरुपयोग करते हुए चुनावी लाभ उठाने की दृष्टि से, विधायकों को खुश करने की दृष्टि से किया गया है। तो ये जनता के अंदर और सरकार की पूरी तरह से हताशा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बहुमत के साथ में बोर्ड बनाएगी। उपचुनाव भी है जिले के अंदर, रायपुर साड़ा के अंदर, उसकी क्या तैयारी है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर हमारी पहले दौर की बैठकें हो चुकी है। प्रदेश की ओर से वहाँ प्रभारी लगाए जा चुके हैं और हमारी बैठकें कल और परसों और होने वाली थी, लेकिन नगर निकाय चुनाव की घोषणा के कारण हमने उसको 4-5 दिन आगे बढ़ाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी जो चुनाव हुए हैं पंचायत के और जिला परिषद के, इन चुनावों के अंदर सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर
3 पंचायत समितियां हैं। उन 3 पंचायत समितियों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत मिला है और इसी के साथ में जिला परिषद की जो सीटें हैं उसके अंदर भी हमने 4 सीटें जीती है। और जो वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी को सहाड़ा विधानसभा में बड़ा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव भारी मतों से जीतेगी। पार्टी के जिलाध्यक्ष लालूलाल तेली जो कि नगर निगम चुनाव के साथ ही जिले में होने वाले उपचुनाव को लेकर पूरी तरह आशान्वित हैं और ये जो केंद्र की जो नीतियां हैं और जो राज्य सरकार की जो अनीतियां हैं जिसको कह सकते हैं और जो उनके खिलाफ जो मुद्दे हैं उनको बुनाने की यहाँ पूरी कोशिश करेंगे। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।